है गाइस, वेलकम टू अनपैरेलल एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का जो थीम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो मोस्ट वेल्यूएबल वेलकम इन अवर चैनल। हम आपकी जो राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट में जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और हम लाइव टेस्ट के थ्रू आपका जो आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपका लाइव टेस्ट 27 तक, 1 से लेकर 27 आपने नहीं देखे हैं तो आप अनपैरेलल एकेडमी मीन्स टू से अपने वाली एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के इजी तरीके से 1 बाय 1 राजस्थान पटवारी लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। और बात करें डियर फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग वॉकिप शो 10 AM 10 बजे आता है। और राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट की जो जीके है वो आपकी आती है कब? वो आती है आपकी 2 बजे, ठीक है। और साथ में अभी जो फिलहाल हमारा जो ट्रेंडिंग और नेम हमने यहाँ पर जो क्लासेस का सजेस्ट किया स्टूडेंट्स के द्वारा, तो ये रखा गया है अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़। सो इस नेम से आपको ये आगामी देश से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने: शाहपुरा, बी कैथून, सी गोगुंदा, डी जयपुर। तो फास्ट आपको कमेंट करना है विद इन टाइम के अंतर्गत। बात यहाँ पर सी ऑप्शंस गोगुंदा, तो गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहले पुटअप होना चाहिए ऑप्शन से भी। तो गोगुंदा उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है और फर्स्ट कैपिटल ऑफ महाराणा प्रताप। क्या गोगुंदा इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ महाराणा प्रताप, जो कि उदयपुर के अंतर्गत आता है। बात है यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फास्ट 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 डियर फ्रेंड्स। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, कैथून, जहां पर एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में पहला प्राचीन मंदिर शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में कब का बना हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने: 698, 689, सी 368 और डी आपका 389 ईस्वी, ठीक है। तो आपको फास्ट कमेंट करना है। तिथि युक्त मंदिर इसे बोला जाता है, झालरापाटन शीतलेश्वर मंदिर, जो कि झालावाड़ के अंतर्गत आता है। बात आई है झालावाड़ की, तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर झालावाड़ से बताऊं तो झाला जालिम सिंह के द्वारा ये नगर बसाया गया था। कौन सा? झालावाड़। कौन कौन सी नदियां इसमें आती है? तो कालीसिंध, आहू, पार्वती, छापी और निवाज, ठीक है। तो शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, 689 ईस्वी, ठीक है। तिथि युक्त मंदिर ये है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। संत मत कामड़िया पंथ को प्रारंभ करने वाले लोक देवता थे। ऑप्शंस आपके सामने: गोगा जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी, डी हड़बू जी। तो इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। वहाँ पर हार्ड ही क्वेश्चंस नहीं आते, कभी ना कभी 3 से 4 क्वेश्चंस इजी भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। संत मत कामड़िया पंथ को प्रारंभ करने वाले लोक देवता आपके कौन हो जाएंगे? अगर थोड़ा सा हिंट की अगर मैं बात करूं तो हिंदू मुस्लिम एकता जिन्होंने स्थापित करने का कार्य किया। और बात करूं जिनका जन्म बाड़मेर के उड़ काश्मीर गांव में हुआ। और बात करूं तो उनके गुरु, जिनका गुरु बालीनाथ जी थे। तो कामड़िया पंथ उन्होंने स्टार्ट किया था, जिनके गुरु बालीनाथ जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आपके रामदेव जी। बाड़मेर के उड़ काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो पीरों के पीर बाबा रामदेव जी को मेघवाल भक्त जनों को कहा जाता है, ठीक है। ए जम्बा, बी रूत, सी रिखिया, डी रामशाह। तो बात यहाँ पर भी फिर से रामदेव जी के बारे में आई। तो एक लोक देवता माने जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। गुरु इनके बालीनाथ जी, और इनका जो जन्म हुआ था बाड़मेर के उड़ काश्मीर गांव में हुआ था। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता या एकजुटता के लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास किए। तो पीरों के पीर रामदेव जी को मेघवाल भक्त जनों को कहा जाता है। रामदेव जी के यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, तो फास्ट कमेंट कीजिए।
अजमाल जीरा धनिया मीन्स टू से रामदेव जी के फादर के नाम की बात करें तो अजमल जी। ठीक है, फास्ट फास्ट। तो मेघवाल भक्तों को कहा जाता है डियर फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिखिया। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शंस आपके सामने, ए गेर, बी गरबा, सी घूमर, डी चंग नृत्य। बात करें यहाँ पर, आंसर आपको दिखाई भी दे गया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी चंग नृत्य इसका सही है, लेकिन साथ ही चंग नृत्य के साथ में आप याद रखें गिंदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी, डब नृत्य आपके क्या किससे संबंधित है? शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। इतने सारे, ठीक है। चंग नृत्य और गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शंस में अगर हम मूव करें तो बी गरबा आपका गुजरात का फेमस है, ठीक है। और बात करें सी जो कि घूमर है, ये राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है और नृत्यों का सिरमौर इसे कहते हैं, घूमर को। किसे? घूमर को। एक बार फिर सुनिए, मैंने क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। आपका जो गरबा है गुजरात से, घूमर आपका राजस्थान का राज्य नृत्य और नृत्यों का सिरमौर। चंग नृत्य, गेंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जो कि शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र। और अब शेखावटी क्षेत्र कौन सा? शेखावटी क्षेत्र आपका जयपुर और सीकर और झुंझुनू के एरिया को आप बोल सकते हैं शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चंग नृत्य, गेंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जगत स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? मीन्स टू से जगत उदयपुर के अंतर्गत आता है, तो स्थित किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ए ज्वाला माता, बी अंबिका माता, सी नागणेची माता, डी सचिया माता। एलिमिनेशन मेथड अगर लगा देते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से बताऊं तो सचिया माता जोधपुर के अंतर्गत आती है, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, जे फैक्टर आप याद रखें, ज्वाला जोबनेर जयपुर, तो ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। 50-50 BSC में से इसका करेक्ट आंसर है। बात यहाँ पर अगर हम करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, तो जयपुर यहाँ पर आया है इससे, ज्वाला जोबनेर जयपुर से। तो जयपुर के सारे लोकेशंस की मैं माताओं के बताऊं तो शीतला माता, शीला माता जिन्हें अन्नपूर्ण देवी भी कहा जाता है, छीक माता आपकी जयपुर से संबंधित है, जमुई माता आपकी जयपुर से संबंधित है। अब यहाँ पर उदयपुर जगत स्थित माता की बात आई है, मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, अंबिका माता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, मल्लीनाथ पशु मेला, बी थार महोत्सव, सी तल्लीनाथ मेला, डी सेवड़िया पशु मेला, ठीक है फ्रेंड्स। तो फास्ट आपको कमेंट करना है। अभी तक मैंने सारे के सारे डिस्क्राइब फॉर्म में आपको चीज़ें बताई, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको बताए। आप 7th क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूँ, इसमें जो डी ऑप्शन है उसका मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सेवड़िया पशु मेला ये आपका जालोर के अंतर्गत लगता है, ठीक है। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर भी। सो सेवड़िया पशु मेला, कंफ्यूज ना हो, सेवड़िया पशु मेला आपका कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ये आपका लगता है जालोर के अंतर्गत, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लूनी नदी के किनारे कौन सा मेला भरता है? तो आपको बताना है। फास्ट फास्ट फास्ट। तो लूनी नदी के किनारे भरता है आपका फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? ऑप्शंस आपके सामने, ए जयपुर, बी कोटा, सी सवाई माधोपुर, डी खोले के हनुमान जी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आपको फास्ट कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा, और आप पूरा लिखा करें। जैसे कि अगर इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कोटा, तो आप पूरा लिखें कोटा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस के आधार पर आंसर अच्छे तरीके से याद होगा, और जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। सो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? हिंट अगर मैं दूं तो कहाँ पर? माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा 1763 में जिस
1763 में जिस स्थान की स्थापना की गई थी वो था आपका, और वहाँ पर पड़ता है आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और पड़ता है वहाँ का फेमस मैं अगर बताऊँ तो क्या, रणथंबोर दुर्ग। और बताऊँ तो मैं चौथ का बरवाड़ा वहाँ पर पड़ता है, दैट इज गणेश जी का प्रसिद्ध मेला आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इज द करेक्ट आंसर, सवाई माधोपुर गणेश जी का प्रसिद्ध मेला वहाँ पर भरता है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हनुमान जी का दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह है, ए ददरेवा चूरू, बी सालासर चूरू, सी तिरुपति बालाजी, डी खोले का हनुमान जी। तो फास्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है कि दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह, ये तो आपको कमेंट करना है। दैट इज एक और आपके मेहंदीपुर बालाजी, काफ़ी श्रद्धा से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये कहाँ पर पड़ता है राजस्थान के अंतर्गत, तो इसको अगर मैं बताऊँ तो ये दौसा जिले के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर, दौसा के अंतर्गत पड़ता है। और बात करें यहाँ पर सालासर जो बालाजी हैं वो चूरू के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और कौन से हनुमान जी है दोनों में से, तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी आपके मुंबई से संबंधित है, सी। तो इसका एलिमिनेशन मेथड से सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो फास्ट आपको कमेंट करना है कि दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह हनुमान जी कौन से हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सालासर चूरू, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच स्थित है, ऑप्शंस ए अलवर, बी बांसवाड़ा, सी पुष्कर, डी अजमेर। छींच की जगह छींक की अगर बात करें तो छींक माता आपकी जयपुर लोकेशन के अंतर्गत आती है। जयपुर लोकेशन की माता जी अगर मैं बताऊं तो शीतला माता, ठीक है, शीला माता, और शीला माता को ही अन्नपूर्णा देवी बोला जाता है। और बात करें तो छींक माता, और बात करें तो जमुई माता, ये जयपुर से संबंधित है। अब बात आई है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच स्थित है कहाँ पर, ठीक है। तो आपका हिंट अगर मैं दूं तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत आता है, ठीक है। कहाँ पर आता है, बाड़मेर, सॉरी बांसवाड़ा, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो और बात करें तो क्या बात करें, भीलों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसे वागड़ी कहा जाता है। और हिंट दूं तो यहाँ पर इंडो गोल्ड लिमिटेड एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंस्टॉल की गई, जिसने 3.85 करोड़ टन सोने का भंडार खोजा है। तो ये आपकी पड़ती है कहाँ पर, बी बांसवाड़ा, और यहीं पर आपका छींच स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी यहीं पर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ए जगत का अंबिका मंदिर, बी जगदीश मंदिर, सी एकलिंग जी का मंदिर, डी ऋषभदेव का मंदिर। तो डियर फ्रेंड्स, फास्ट आपको कमेंट करना, मेवाड़ का खजुराहो क्या हो जाएगा। बात करें यहाँ पर डी ऑप्शंस जो कंफ्यूज करेगा आपको, ऋषभदेव का मंदिर, ये आपका ऑप्शंस के आधार पर इसे आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऋषभदेव जी ये आपको मिस गाइड करने वाला ऑप्शन है ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव जैन धर्म से संबंधित मंदिर आता है। और बात करें तो श्री ऋषभदेव जी का मंदिर आपका एक पड़ता है अजमेर के अंतर्गत, और एक श्री ऋषभदेव जी का मंदिर ही आपका पड़ता है बीकानेर के अंतर्गत। तो ये डी ऑप्शंस आपको जरूर कंफ्यूज कर सकता है अगर आप कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके कहाँ से, बीकानेर और अजमेर से। तो मेवाड़ का खजुराहो मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका करेक्ट आंसर ए जगत का अंबिका मंदिर, ठीक है। और ये पड़ता है उदयपुर में, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया, फर्स्ट ऑप्शन माधो सिंह, बी राम सिंह, सी ईश्वरी सिंह, डी मान सिंह द्वितीय। बात करें यहाँ पर, बात आई शीतला माता की, ठीक है, इनकी शीतला माता की। तो शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, सबसे पहले तो आप ये याद रखें क्या। और बात करें इनको चेचक की देवी के रूप में, और बात करें इनकी तो इनको क्या बच्चों की पालनहार देवी के रूप में भी जाना जाता है।
और कहाँ पर है इनकी शीतला माता की, तो शील की डोंगरी चाकसू, और चाकसू कहाँ पर, जयपुर। ठीक है, शीतला माता, खंडित प्रतिमा, और याद रखें तो चेचक की देवी, बच्चों की पालनहार देवी, और बात करें तो कहाँ पर, शील की डोंगरी, चाकसू और जयपुर। ठीक है, तो मंदिर बनवाया था शीतला माता का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट माधो सिंह प्रथम। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, प्रथम लिखना हम भूल गए हैं, तो माधो सिंह प्रथम आप याद रखें। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हिंदुओं का वह प्रमुख तीर्थ स्थल जिसे उत्तर तोतादी माना जाता है, ए बस्सी चित्तौड़गढ़, बी राश्मी चित्तौड़गढ़, सी गलता जयपुर, डी पुष्कर अजमेर। एकमात्र जो ब्रह्मा का मंदिर है डियर फ्रेंड्स कहाँ पर है, अगर मैं इस ऑप्शंस देखकर आपको बोलूं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए डी पुष्कर अजमेर। ठीक है, एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आपका पुष्कर अजमेर के अंतर्गत पड़ता है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदुओं का वह प्रमुख तीर्थ स्थल जिसे उत्तर तोतादी माना जाता है, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ए बी सी के अंतर्गत एक है, तो जहाँ पर हिंट के तौर पर अगर मैं आपको दूं तो क्या, जहाँ पर बंदरों की बहुत सारी वैरायटी मिलती है। अगर आप कभी जयपुर गए हैं तो मैंने इसका आंसर लगभग बता ही दिया है, और तो क्या फास्ट 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 आपको कमेंट करना है, बंदरों की वैरायटी से संबंधित आपका उत्तर तोतादी जिसे कहा जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर, गलता जयपुर। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पुष्कर स्थित विष्णु के वराह अवतार मंदिर का निर्माण करवाया था, ए अर्णोराज, बी अजयपाल, सी वासुदेव, डी पृथ्वीराज तृतीया। फास्ट, पुष्कर स्थित विष्णु के वराह अवतार मंदिर आपको कमेंट करना है कि निर्माण किसने करवाया था, दैट इज फर्स्ट अर्णोराज, बी अजयपाल, सी वासुदेव, डी पृथ्वीराज तृतीया। सो डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप वन बाय वन अपने एक नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, जब भी वीडियो आए तो सारी चीज़ों को राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो बात है इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, अर्णोराज। ठीक है, इन्होंने पुष्कर स्थित विष्णु के वराह अवतार मंदिर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, बात करें 15th क्वेश्चन की, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है, ए जैसलमेर, बी बारा, सी बांसवाड़ा, डी उदयपुर। बात आए त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। बात करें त्रिपुरा सुंदरी माता जी का जो अन्य नाम की, तो तुरतई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इन्हें टर्न किया जाता है। बात करें ये किनकी कुलदेवी है, तो ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए मैंने क्या बोला है, दैट इज उस पर आप फोकस करें, दैट इज त्रिपुरा सुंदरी, अन्य नाम तुरतई माता, दैट इज अन्य नाम त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी टर्न किया जाता है। किन लोगों की ये कुलदेवी है, दैट इज पांचाल जाति के लोगों की कुलदेवी है। और इनका जो मंदिर स्थित है आपका कहाँ पर, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना था आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा में एक जगह है, बांसवाड़ा के अंतर्गत तलवाड़ा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं, ए कोमल कोठारी, बी मोहनदास, सी के एस शेखावत, डी इनमें से कोई नहीं। के एस शेखावत की बात है तो के एस शेखावत की फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, बात है ब्लू पोट्री के जन्म की, तो ब्लू पोट्री के जो जन्मदाता माने जाते हैं महाराजा राम सिंह जी, ब्लू पोट्री के आपके जन्मदाता माने जाते हैं। और बात है यहाँ पर पर्यायी या संस्थापक, तो जन्मदाता तो आपके महाराजा राम सिंह हो गए। आपको बताना है यहाँ पर पर्यायी कौन है, किन्होंने उनका सहयोग करा, दैट इज, और ज़्यादा फेमस कौन है ब्लू पोट्री के नाम से, दैट इज आपका, तो ये आपको कमेंट करना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ब्लू पोट्री आपकी क्या जयपुर से संबंधित है, वैसे ब्लैक पोट्री आपकी कहाँ से संबंधित है, दैट इज कोटा, ब्लैक पोट्री कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, के एस शेखावत मीन्स टू से कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं, ऑप्शंस आपके सामने, ए राजा रवि वर्मा, बी आनंद कुमार स्वामी, सी हीरानंद, डी कमलचंद।
ठीक है। बात है यहाँ पर चित्रकला की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है कि चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल काल के अंतर्गत चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के टाइम पर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। बात है मुगल शासकों की, तो किस ट्रिक से आप याद रखें, तो बादशाह, PHAJSA, बादशाह, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। बादशाह, एक बार फिर सुनिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, सॉरी। ठीक है, तो बात है यहाँ पर चित्रकला के पितामह भारत में, दैट इज राजा रवि वर्मा। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण के चित्रकार थे? ए तेन सिंह, बी साहिबदीन, सी कमलचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात आई मेवाड़ के तेज सिंह के समय शासक थे तेज सिंह। तो बात आई और श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण की, तो ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और आगे चलें तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण ये मेवाड़ शैली से संबंधित है और मेवाड़ के ही शासक आपके तेज सिंह। और बात करें तो मेवाड़ का ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था आपका। और इसके जो पेंटर्स की बात करें तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको अब तक आंसर दे देना चाहिए था। दैट इज, अगर मैं बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, कमलचंद। ठीक है, मूव करें आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चंस पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, ए अलवर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है बताना है आपको, फास्ट तरीके से कमेंट करें। ठीक है, बात करें तो अजमेर के अंतर्गत आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शंस की इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, तो डी ऑप्शन अजमेर, वहाँ पर आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह फेमस है। अजमेरू गढ़बीटली दुर्ग वहाँ पर है अजमेर के अंतर्गत। बीकानेर, सी ऑप्शन पर चले तो बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से टर्म किया जाता है। बी ऑप्शन की तरफ चले जयपुर, तो जयपुर की सारी माता जी के अगर मैं नाम बताऊं तो कौन सी? शीतला माता, बच्चों की पालनहार देवी के रूप में जाने जाती है, शील की डोंगरी पर बसी हुई है। शीला माता, जिनका अन्य नाम है अन्नपूर्णा देवी। और बात करें छींक माता, और बात करें जामुई माता, और बात करें ज्वाला, जोबनेर, जयपुर। ये सारी जितने भी माता जी मैंने बताए जयपुर लोकेशंस के अंतर्गत आती है। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन ए अलवर, अलवर में आपका सरिस्का अभ्यारण्य है। ठीक है, जो कि कबूतर के लिए फेमस है। बात आई है क्वेश्चंस के आंसर की, तो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना था, दैट इज पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है आपका कहाँ पर? बी इज द करेक्ट आंसर, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से ये था आज का लेक्चर्स और सेशंस। मोस्ट इंफॉर्मेशंस करंट अफेयर फरवरी से मई तक 2020 के हम गुजरात प्लस मध्य प्रदेश के आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें फर्स्टली गुजरात के इंपॉर्टेंट आपका फरवरी से मई तक की, तो फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस में आपका गुजरात रहा है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। टेजर गन गुजरात पुलिस के पास है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात ने शुरू की है। ठीक है, तो इन्हें आप ना भूलें। बात आई है, कल भी मैंने आपको मध्य प्रदेश से संबंधित बताई थी कुछ, तो अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये थी, कोविड-19 जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जहाँ पर त्रिकुट चूर्ण के 50-50 ग्राम के पैकेट बांटे गए। जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये में गवर्नमेंट को सेल करेगी। दैट इज पढ़ाई से संबंधित जो स्टूडेंटों के लिए किया गया मध्य प्रदेश में। टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, और बात करें तो संकल्प योजना, जो कि उमरिया जिला है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर बुजुर्गों को सहायता के लिए संकल्प योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और मैं इसी तरह से हमेशा आपके साथ आता हूँ। जितने भी आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं शेयर करने से हमारी नॉलेज और बढ़ती है, और हम अच्छे से जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। ठीक है, और बात आइए, आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा पर्टिकुलर मेरे चैनल के लिए, ठीक है। और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप वीडियो का आनंद ले सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम रोजाना आते हैं डियर फ्रेंड्स 2 बजे। तो लाइव टेस्ट कल फिर से 29 के साथ मैं हाजिर होता हूँ। सो थैंक्स।